ओके, वेलकम टू द वीडियो सीरीज़ ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। ये हमारा 10th ऑनलाइन सेशन है जिसके अंदर मैं डेरिवेटिव का छठा सेशन ले रहा हूँ जिसमें हम स्वैप्स को कवर करेंगे। तेज़ी से गो थ्रू करने शुरू किए 4 ऑनलाइन सेशन के अंदर दो बॉन्ड वैल्यूएशन स्टॉक वैल्यूएशन पे कवर किया। देन हम फ्यूचर फॉरवर्ड्स के ऊपर हमने देखा जाए 3 सेशन लिए, ठीक है, फ्यूचर फॉरवर्ड्स के एप्लीकेशंस के ऊपर। देन 2 सेशन ऑप्शंस पे लिए और अब मैं इस सेशन के अंदर स्वैप को डिस्कस कर रहा हूँ। ये एटलीस्ट 2 सेशन पे जाएगा, शायद मुझे तीसरे पे भी जाना पड़े, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर। इस सेशन के अंदर हम सिर्फ स्वैप्स का ओवरव्यू देखेंगे और मैं इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को कवर करूँगा। स्वैप भी एक डेरिवेटिव है, सही है। और मैं जो इस सेशन में इंटरेस्ट रेट को प्लेन वैल्यू एग्जांपल से कवर करूँगा कि हाउ इट इज़ अ पॉजिटिव सम गेम। ये हम अगली क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन हम दोनों पार्टीज़ किस तरीके से स्वैप से बेनिफिट ले सकती हैं, अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकती हैं, हेजिंग कर सकती हैं, ये सारे इश्यूज़ हम कवर कर रहे होंगे, सही है। सो लेट्स स्टार्ट के स्वैप बेसिकली है क्या। नेट स्वैप क्या, स्वैप इज़ एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज कैश फ्लो। आप कैश फ्लो एक्सचेंज कर रहे होंगे। अच्छा, अभी जो कैश फ्लो एक्सचेंज कर रहे होंगे, ओके, सो ये जो कैश फ्लो एक्सचेंज कर रहे होंगे, इस एक्सचेंज किस तरीके से होगा। ये एक्सचेंज लोन का भी, लाइबिलिटीज़ का भी हो सकता है, ये एक्सचेंज एसेट्स का भी हो सकता है, ये एक्सचेंज करेंसीज का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कैश फ्लो है वो कुछ भी हो सकता है। वो कैश फ्लो हो सकता है आपको पे करने हो, नेगेटिव कैश फ्लो, कैश आउटफ्लोज हो सकता है वो रिसीव करने हो ड्यू टू एसेट्स इन्वेस्टमेंट, तो इनफ्लो भी हो सकता है। तो इसी तरीके से ये करेंसी में भी हो सकता है, ठीक है, कि करेंसी आपको रिसीव करनी है, करेंसी आपको पे करनी है, लेकिन स्वैप्स के अंदर रूल्स स्पेसिफाइड होते हैं फ्यूचर टाइम के लिए कि भाई फ्यूचर में ये हो रहा होगा। तो ये इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सिंपली ये एक तरह का एक्सचेंज है आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, आइदर ऑब्लिगेशन का या लाइबिलिटीज़ का। तो हम इसको कवर करते हैं इसमें कि मैं एक प्लेन वैलिडा की एग्जांपल आपको सबसे पहले कवर करना चाहूँगा कि क्या है ये। ओके, अगर आपने इसको, मैंने रीडिंग असाइन नहीं की हुई, एग्जांपल से देते हैं प्लेन वैल्यू का। इंटरेस्ट रेट की एक डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ। इंटरेस्ट रेट की एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, सपोज करें माइक्रोसॉफ्ट, एन एग्रीमेंट बाय माइक्रोसॉफ्ट टू रिसीव 6 मंथ लाइबर। यानी माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ, एक मिनट, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करता हूँ तो इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट को रिसीव क्या होगा, रिसीव होगा 6 मंथ लाइबर रेट। अच्छा, 6 मंथ लाइबर रेट, ठीक है। और वो पे क्या करेगा, 6 मंथ का रेट वो पे करेगा फिक्स रेट, यानी पे क्या करेगा, फिक्स रेट। अच्छा, अब ये है क्या, मैं एक चीज़ भूल गया, मैं रिपीट कर देता, पीछे स्लाइड्स पे जाते हैं। वे स्वैप कितनी तरह के, जो मैंने वर्बली बोला उसको लिख देते हैं। स्वैप के अंदर 2 तरह के आपको, एक तरीके से एक स्वैप है कि फॉर लाइबिलिटी हो सकता है, एक हो सकता है फॉर एसेट हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी के लिहाज से अगर हम बात करते हैं बैंक लोन, आइडियली बैंक लोन, अगर मैं बैंक लोन की बात करता हूँ तो बैंक लोन हो सकता है इंटरेस्ट फिक्स पे करें, सही है। हो सकता है बैंक लोन आप फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट पे करें। अब फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट और फिक्स इंटरेस्ट रेट का फ़र्क तो मालूम है, ठीक है, कि फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट और फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या होगा। मिसाल के तौर पे मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होगी तो आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, सही है। और अगर फिक्स इंटरेस्ट रेट होगा तो चाहे गवर्नमेंट कोई भी अनाउंस करे आपको वही पे करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली बैंक वाले क्या कर रहे होते हैं, वो आपको जब लोन लेते हैं तो वो कहते हैं भाई हम काइबोर वो यूज़ करते हैं। काइबोर क्या है, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। मैं ये लिख नहीं रहा पूरा, आपको अपनी समरी बनानी है उसके तौर पे, लेक्चर नोट्स जो भी बना रहे होंगे उसमें। तो काइबोर कराची इंटर, वो इन कहते हैं कि भाई कराची इंटर बैंक ऑफर रेट जो भी होगा उसके ऊपर हम लेट से 3% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अच्छा, काइबोर कैसे बनना होता है, काइबोर एसबीबी का जो पॉलिसी रेट होता है उस पॉलिसी रेट के अलावा प्लस कर देते हैं बैंक वाले, कोई रिस्क प्रीमियम ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त पॉलिसी रेट आई थिंक 7% तक पहुंच चुका है जब वीडियो रिकॉर्ड हुई थी।
लेकिन आज से तकरीबन 1 साल पहले ये 13.5% भी था। ठीक है, 6% तक का आधा हो चुका है। तो पॉलिसी रेट में इसके बाद अगर आप लोन देंगे तो आपको रिस्क भी होगा, तो आप बोलोगे मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिले। तो लेट्स से काइबोर अगर 10% है तो बैंक वाले कहेंगे कि हम आपसे 16% चार्ज कर रहे हैं। ये लायबिलिटी की बात बताई। तो अगर आप फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन लेंगे तो ये होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फिक्स लें तो काइबोर कुछ भी हो, पॉलिसी रेट कुछ भी हो, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 10% पर चाहिए लोन, जैसे बॉन्ड्स पे रेट्स पे होता है, तो गवर्नमेंट का रेट चाहे 13% हो, गवर्नमेंट का रेट चाहे 8% हो, दोनों सूरतों के अंदर आपको पे कितना करना होगा, फिक्स पे करना होगा। तो इसका मतलब लोन लेते वक्त ये सोचना कि वो इंटरेस्ट फिक्स रखना है या इंटरेस्ट फ्लक्चुएटिंग है, ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ के अलावा, कि आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंटरेस्ट रेट के हवाले से क्या है। अच्छा, यही बात ये लोन के हवाले से बताई, तो लोन दो तरीके से हो गया। अच्छा, यही बात एसेट के तौर पे सपोज़ करें बैंक डिपॉजिट करवाया आपने, जो कि आजकल अगर बात करते हैं, सही है, बैंक डिपॉजिट, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की बात अगर आप कर लें, ठीक है, तो बैंक डिपॉजिट, तो इस वक्त आपको वो नॉर्मली पे क्या करते हैं, आपने किया हुआ है, तो लेट्स से हो सकता है फिक्स रेट मिले, तो बैंक पे फिक्स रेट, तो चाहे इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो बैंक बोलेगा कि हम देंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली बैंक वाले अपने सेविंग्स पे फिक्स रेट रख रहे होते हैं, वो कभी कभी बढ़ा भी देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं हमें प्रॉफिट होगा तो बढ़ा देंगे, लेकिन ये डिप हो सकता है कि फ्लक्चुएटिंग हो। फ्लक्चुएटिंग रेट कब होगा, वो बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग रेट के लिए वो रेफ़र करेंगे पाकिस्तान में काइबोर से, तो कराची इंटर ऑफर बैंक, इंटरनेशनली यही चीज़ लाइबोर के नाम से डिस्कस की जाती है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट ये इंटरनेशनल के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। अच्छा, ये तो असेट और लाइबिलिटी के केस में डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब यही चीज़ इट माइट भी पॉसिबल कि ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स के केस में हो सकता है। ज़्यादातर असेट और लाइबिलिटीज़ पे रेट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कैश इनफ्लो आउटफ्लो की बात की है ना, मिसाल के तौर पे मैं सेल्स कर रहा हूँ लेट्स से जापान के बजाय यूएई, लेट्स से मेरी सेल्स यूएई में हो रही है, लेकिन जो चीज़ सेल कर रहा हूँ वो मैन्युफैक्चर्ड किस में कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मंगवा रहा हूँ, लेट्स से अफ्रीका। तो इसका मतलब मुझे अफ्रीकन करेंसी के अंदर आउटफ्लो पे करना है। ठीक है, मेरी लोकल कॉस्ट पीकेआर में है और मेरे रेवेन्यू किस में है, एईडी अरब इमारात दरहम में। कितनी करेंसियाँ इन्वॉल्व होंगी, 3 करेंसियाँ इन्वॉल्व होंगी। तो इन तीनों करेंसियों की वजह से भी हम स्वैप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। मैं स्वैप का सेकंड या थर्ड सेशन के अंदर करेंसी स्वैप कराऊंगा अगर टाइम रहा तो अभी हम इंटरेस्ट रेट की एक बेसिक टाइप्स डिस्कस कर ली कि स्वैप्स किस तरीके से देखे जाए, इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है ना भाई। अगर पीकेआर पाकिस्तानी करेंसी की हालत बुरी हो गई, यूएस डॉलर में अगर कुछ मैं मंगवा रहा होता, सही है, तो मुझे इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ के 150 रुपये भी देने पड़ सकते थे, पीकेआर एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा डाउन होने की वजह से। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे मैं जहाँ पे सेल कर रहा हूँ वहाँ पे लोकल करेंसी डिट्रोट हो रही है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं हेज करवाना चाहता हूँ, भाई अनसर्टेनिटी ख़त्म करा, मुझे फिक्स करवा दो, तो स्वैप कैसे यूज़ होगा हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक रफ़ आइडिया था। हम आगे बढ़ते हैं। प्लेन एलेना की एग्जाम्पल, ये क्या कह रहा है, एन एग्रीमेंट बाई माइक्रोसॉफ्ट टू रिसीव, माइक्रोसॉफ्ट रिसीव करेगा लाइबोर, ठीक है, और पे करेगा, फिक्स रेट पे करेगा 5% हर 6 महीने के बाद 3 साल तक, 3 साल तक। और प्रिंसिपल कितना होगा, तो मैं यहाँ पर एक 2 छोटे से टेबल बना देता हूँ। लोन कितना है, ठीक है, अच्छा लोन, अच्छा सॉरी अमाउंट कितनी है, लोन के बजाय ज़्यादा बेहतर है अमाउंट, अभी हम लोन पे गए नहीं है। अमाउंट कितनी है, 100 मिलियन डॉलर है, मैंने परसेंटेज लिख दिया था। ओके, सो अमाउंट कितनी है, अमाउंट है आपके पास 100 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो अब अगर 100 मिलियन डॉलर है, ठीक है, अब 100 मिलियन अगर डॉलर है और रेट कितना है, रेट पर एनम रेट है 5%, ठीक है। तो हर 6 महीने में टाइम ड्यूरेशन क्या है, एवरी 6 मंथ, ठीक है। अच्छा, रेट ये कौन सा फिक्स रेट है, नहीं सर दूसरा भी तो है ना, लाइबोर का रेट भी,
सही है। तो लाइबोर रेट 6 महीने का डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पे फिक्स करेगा। अब 6 महीने का कितना बनेगा, 100 का 5% 5 एन पर एनम, आधे हाफ महीने के लिए 6 महीने होते हैं तो 2.5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ फिक्स कैश फ्लो पे करेगा, कितने पे करेगा, हर 6 महीने के बाद 2.5 पे करेगा, -2.5 -2.5 -2.5, ठीक है। लेकिन रिसीव कर रहा होगा, रिसीव किस पे करेगा, रिसीव करेगा लाइबोर पे। अच्छा, तो अब हमें लाइबोर रेट हर 6 महीने के बाद चाहिए और 6 महीने के बाद रेट चेंज हो रहा होगा। तो इस बात को मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ एक एग्रीमेंट सिचुएशन समझा रहा हूँ लाइबोर फ्लक्चुएटिंग के इसके तौर पे। तो अब अगर मैं ये सिचुएशन देखता हूँ तो ये देखें, ये आपके सामने मौजूद है। सपोज़ करें इस वक्त, ये थोड़ा सा एडवांस है लेकिन आई थिंक कोई मसला नहीं है। मार्च 5 को, ठीक है, मार्च 5 को क्या सिचुएशन हो रही है, मार्च 5 को ये हो रहा है कि लाइबोर रेट 4.2% है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट रेट इस पर कैलकुलेट करते हैं। तो 6 महीने के बाद अब 4.2 है, तो कैलकुलेशन करते हैं कि 6 मंथ इंटरेस्ट कितना पे होगा, 6 मंथ इंटरेस्ट। तो 6 मंथ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है किस में, फ्लक्चुएटिंग में, सही है। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्यों, क्योंकि हो सकता है ऊपर हो रहा, हो सकता है नीचे हो रहा, फ्लोटिंग रेट, ठीक है। तो फ्लोटिंग रेट है कितना, अगर 4.2% है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 4.2%, लेकिन 6 महीने है तो 6/12 आएगा। तो ये कितनी रकम बनी, 2.10 अमाउंट बनी। तो ये देख लें, ये 2.10 आपके सामने मौजूद है। लेकिन ये क्या है, वर्डिंग देखें, वर्डिंग क्या थी, वर्डिंग ये थी कि उसने बोला कि भाई मुझे लाइबोर चाहिए लेकिन मैं पे फिक्स करूँगा। ऐसा कब करता है बंदा, आप कहते हो कि भाई मुझे इंटरेस्ट रेट में जो लोन ले रहा हूँ, मुझे उस पर फ़िक्स पे करना है, परसेंटेज फ़िक्स करवा लो। लेकिन जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना, वो मुझे फ्लक्चुएटिंग चाहिए। ये आप तब करोगे जब आप एक्सपेक्ट करोगे कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, बढ़ेगा। अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा, अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन, यानी यील्ड कर्व की थ्योरी आपको याद होगा, बताई होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट यील्ड कर्व अगर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, सही है, या जैसे टाइम होगा फ्यूचर के रेट ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई मेरी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो फ्लक्चुएटिंग हो, ज़्यादा रेट होगा तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मैं पे क्या करूँगा, मैं पे फिक्स करूँगा, ठीक है। यानी पे के लिए रेड लाइन लगा दी और फ्लक्चुएटिंग के लिए इस तरीके से लगा दी। तो आप देख सकते हैं, भले अभी क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, अभी रेट कितना है, 4.2 है, आप एग्री कर गए। आप कैसे एग्री कर गए, भाई अभी 4.2 रेट है तो मुझे कितने मिलेंगे, इतने, मैं अभी इतने देने के लिए तैयार हूँ। बट आप ऐसा कब करोगे, जब आप एक्सपेक्ट करोगे कि फ्यूचर में रेट क्या हो रहा है। ये देखें, लाइबोर रेट लिखा हुआ है ना, फ्यूचर का रेट, फ्यूचर रेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। देख लें इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा। देखें रेट बढ़ा 4.8 तो इसका इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 2.4 हो गया। रेट 5.3 हुआ तो इसका इंटरेस्ट रेट ये आया। रेट 5.5 हुआ, इंटरेस्ट इतना मिला, ठीक है, क्योंकि फ्लोटिंग था, फ्लक्चुएटिंग रेट था। रेट बढ़ा, रेट बढ़ा, रेट बढ़ा, तो आपके पैसे भी बढ़े। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो, लेकिन आपने क्या एग्रीमेंट किया था, आपका एग्रीमेंट ये था आपने कि भाई मेरा लोन इस वक्त मुझे देखा जाए तो फिक्स ही पे करना है। तो आप फिक्स वगैरह देख रहे हो, यानी ये एक्सचेंज कर रहे हो, बोलो या मैं इतना दूंगा और मुझे इतना मिले। अगर कोई आपसे ये एग्री कर जाए कि ठीक है मैं तुम्हें फ़िक्स इंटरेस्ट रेट जो पे दूंगा, जो भी फ्लक्चुएटिंग होगा वो तो मुझे दे देना, ठीक है, अभी 4.2 है तो उससे अभी लग रहा होगा कि फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, आपको नुकसान हो रहा है। ये आपके हिसाब से है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिहाज से। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक जायंट थे और वो बड़े बड़े कंट्रीज़ के मॉनेटरी पॉलिसी पर भी समहाउ इनसाइड इंफॉर्मेशन रखते हैं, सही है, गवर्नमेंट बेस के ऑफिशियल्स के तौर पे। तो उसकी बेसिस पे वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं समहाउ फ्यूचर को कि क्या पॉलिसी आने वाली है, फेडरल गवर्नमेंट क्या अनाउंस करने वाली है, ठीक है। तो शुरू में तो भले नुकसान हो रहा है लेकिन बाद में आप देखें फ़ायदा भी तो हो रहा है। तो इसका मतलब अगर आप फ्यूचर फॉर इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी एनालिसिस से आप मैक्सिमम बेनिफिट उस वक्त क्लेम कर सकेंगे
जब आपको फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में हिंट होगी कि फ्यूचर में ये होने वाली है तो बेस्ट डिसीजन क्या होगा। ये कोर्स आपको ये नहीं बताएगा कि हम फ़ायदा मतलब अननेसेसरी प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाएगा। ये कोर्स आपको ये बताएगा कि अगर आपको फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशन होती है तो आपका को बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। यानी अगर आपको फ्यूचर इज़ अनसर्टेन लेकिन फ्यूचर के बारे में सर्टेनिटी हो जाए भाई ये होने वाला है तो फिर क्या करोगे। सही है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल थी कैश फ्लो एक्सचेंज वगैरह के लिहाज से। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और एडवांस में एक और इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा हूँ। सपोज़ करें, सही है। अच्छा, अब इस वक्त अगर देखा जाए तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल दी थी। माइक्रोसॉफ्ट को लायबिलिटी पे करनी थी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को एक लायबिलिटी पे करनी थी। अब मैं सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन ये मुझे यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, यस। अच्छा, सपोज़ करें मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एक लायबिलिटी बेस पे इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट दो कंपनी। सपोज़ करें, ठीक है, इंटेल हैज़ लायबिलिटी, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एमएस लिख रहा हूँ, इसको भी लायबिलिटी है, इसकी भी एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब इन्हें पे करना है। अच्छा, इंटेल की लायबिलिटी क्या है, फिक्स है। अच्छा, क्या फिक्स है, 5.2%। ये मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि समझ में आता जाए। 5.2% उन्हें पे करना है जो भी लोन है। अच्छा, अब मैं अमाउंट नहीं इन्वॉल्व कर रहा, अभी मैं सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। सो माइक्रोसॉफ्ट भी लायबिलिटी है लेकिन उसकी लायबिलिटी किस बेस पर, फ्लक्चुएटिंग है या फ्लोटिंग है। अच्छा, वो फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग क्या है, वो कहते हैं भाई जो भी रेट होगा ना हम लाइबोर पे साथ उसका 0.1% पे करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं, सही है, इंटेल को पे क्या करना है, फिक्स, कुछ भी हो जाए फिक्स। माइक्रोसॉफ्ट को क्या करना है, लायबिलिटी फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले मैं इस सिनेरियो पे आता हूँ। इस एग्जांपल में माइक्रोसॉफ्ट को लग रहा था कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट को लग रहा था फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा। अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा होगा तो इसका लोन भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी लाइबोर अगर 4.2% है और ये 6.4% हो गया तो इसका मतलब उन्हें ज़्यादा पे करना होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये सोच रहा है कि वो अपनी लायबिलिटी किसी तरीके से फिक्स कर ले। यानी इस सिचुएशन में मैं एडिशन कर रहा हूँ। क्या एडिशन कर रहा हूँ, एक माइनर से चेंजेस। वो माइनर से चेंजेस क्या है कि ओके, अच्छा, मैं माइनर से चेंजेस ये यहाँ पे ओके चलें टाइप करके लिखना चाह रहा हूँ थोड़ा सा चेंज करने के लिए। आज से इंसर्ट, ओके, टेक्स्ट बॉक्स। अब अगर मैं यहाँ पे ये वाली बात करता हूँ, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, एक मिनट, सॉरी, यस, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अब देखें तो क्या सिचुएशन आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटेल कैन कन्वर्ट हिज लायबिलिटी, ठीक है, इंटेल वांट्स, सॉरी, इंटेल के बजाय, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वांट टू कन्वर्ट इट्स लायबिलिटी टू फिक्स, ठीक है। क्यों, बिकॉज वो सोच रहा है कि इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इंटेल वालों को लग रहा है कि इंटेल कहते हैं, इंटेल वाले, ठीक है, वो चाहते हैं कि इंटेल वांट्स टू कन्वर्ट इट्स लायबिलिटी टू फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग। अगर ये दोनों एक्सचेंज कर लें, वो कह रहे हैं ठीक है, फ्लक्चुएटिंग, हाँ, फ्लक्चुएटिंग। अगर ये दोनों अपनी आइटम्स क्या कर दें, एक्सचेंज कर दें, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दोनों का मसला सॉल्व हो जाएगा। सर ये दोनों क्यों एक्सचेंज करेंगे, दोनों इसलिए एक्सचेंज करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि इन फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जबकि इंटेल को लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों, अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन इनफ्लो और आउटफ्लो के फॉर्म में अगर लिखूं
तो इनफ्लो आउटफ्लो को फॉर्म में मैं कैसे लिख रहा हूँ कि सपोज़ करें ये क्या है, इंटेल है, इंटेल का बॉक्स बनाया, ठीक है। ये किसका बॉक्स बनाया, माइक्रोसॉफ्ट का, MS लिखा है। इंटेल को पे करना है, क्या पे करना है, 5.2%। इंटेल को पे करना है, क्या पे करना है, 5.2%, सही है। ये पे करना है इंटेल को, माइनस इनफ्लो, माइनस के तौर पे एरो पे जा रहा है, यानी इंटेल से निकल रहा है -5.2%, ठीक है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट को क्या पे करना है, माइक्रोसॉफ्ट को पे करना है माइनस, ब्रैकेट आप चेक करें, लाइबोर प्लस 0.1%, ठीक है। यानी ये माइक्रोसॉफ्ट को पे करना है। अब अगर ये दोनों एग्री कर देते हैं, इन दोनों के दरमियान क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट आना चाहिए। वो एग्रीमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो एग्रीमेंट क्या है, वो स्वैप, वो एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट कहलाएगा, स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, इस स्वैप एग्रीमेंट के अंदर क्या हो रहा होगा, सही है। इस स्वैप एग्रीमेंट के अंदर अगर मैं ये कह देता हूँ अब वो एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। इंटेल कह रहा है कि भाई ठीक है, जो भी मार्केट में रेट होगा ना वो मैं पे करूँगा, सही है, जो भी मार्केट में रेट होगा वो मैं पे करूँगा। तो मार्केट में रेट क्या हो सकता है, मार्केट में रेट, अच्छा मैं अब ये ग्रीन से लिख रहा हूँ, स्वैप एग्रीमेंट ही है, ये पूरा स्वैप एग्रीमेंट है। ये कहेगा कि भाई जो भी लाइबोर रेट है, लाइबोर, ठीक है, यानी इंटेल माइक्रोसॉफ्ट को क्या पे करे, लाइबोर पे करे, यानी माइनस लाइबोर करे। लेकिन उसको कुछ ना कुछ रिसीव भी हो रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट को इंटेल को कुछ ना कुछ देना होगा, सही है। वो बोलेगा ठीक है, मैं आपको फिक्स पे करता हूँ, आप मुझे लाइबोर दे दो, मैं जान छुड़ाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पे नहीं करना, मुझे ये पे करना है। अब ये दोनों सूरतों के अंदर सिचुएशन आ गई। तो अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में डिस्कस कर रहा हूँ, हम इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ, सिचुएशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी सिचुएशन को एडजस्ट करूँ, एक मिनट मुझे, ओके, हाँ, यस, ओके। सो अब अगर मैं यहाँ पर इंटेल के लिहाज से अगर मैं बात करता हूँ, यस, ओके, सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक, हियर इट इज़, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इस सिचुएशन में अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख देता हूँ, यस, कि 80, थोड़ी देर के लिए 80, यानी एज ऑफ नाउ, यानी एज ऑफ नाउ का मतलब क्या है, बिफोर स्वैप, ठीक है, बिफोर स्वैप। अगर बिफोर स्वैप की बात करता हूँ और मैं किसकी सिचुएशन लिख रहा हूँ, सिर्फ इंटेल की सिचुएशन लिख रहा हूँ, इंटेल बिफोर स्वैप है, इसको कितना पे करना था, -5.2%, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट को कितना पे करना था, एनी आइडिया सर, माइनस लाइबोर -0.1%। सर ये माइनस कैसे हो गया, आपने तो प्लस लिखा था। भाई ये पूरी की पूरी टेक्निकली क्या लायबिलिटी है, तो ये पूरा ब्रैकेट में माइनस के तौर पे आ गया। तो ये बिफोर स्वैप सिचुएशन है, ठीक है, ये बिफोर स्वैप है। अब मैं आ जाता हूँ आफ्टर स्वैप। आफ्टर स्वैप क्या होगा, आफ्टर स्वैप ये हो रहा होगा कि इंटेल बोलेगा उसको पे तो करना ही करना है। क्या पे करना है, इंटेल को -5.2 जो इसकी लायबिलिटी है पे करना है, लेकिन उसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 5%। किससे मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट से। लेकिन वो पे कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट को, क्या पे कर रहा है, लाइबोर, जो भी लाइबोर रेट है, ठीक है। ये किसकी कैलकुलेशंस की हमने, ये कैलकुलेशन की है इंटेल की, ठीक है। अच्छा, इसको सम अप करते हैं, क्या हो रहा है, -5.2 और +5.2, -5.2 और +5.2, यही सिचुएशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 5% है, हो सकता है ये 5% के बजाय कुछ भी हो। ये अच्छा, ये 5% कैसा है, ये मैं हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं तुम्हें 5% देने के लिए तैयार हूँ वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो जाएगा -0.2% माइनस लाइबोर, ठीक है। ये किस कैलकुलेशंस की है, ये हमने कैलकुलेशन की है, ये हमने कैलकुलेशन किसकी की है,
इंटेल की। अच्छा, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं आफ्टर स्वैप, तो ये यहाँ पे लिखता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट को पहले क्या पे करना था, माइनस लाइबोर माइनस 0.1%। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट को पे क्या कर रहा है, इंटेल पे कर रहा है, तो इंटेल के पास तो ये माइनस था, ये वाला माइनस था, माइक्रोसॉफ्ट के पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लाइबोर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के पास लाइबोर रेट आएगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पे क्या करेगा, फिक्स पे करेगा। कितना फिक्स पे करेगा, 5%। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या सिचुएशन आई, माइनस लाइबोर और प्लस लाइबोर ख़त्म हो गया, और आपके पास क्या नंबर आ गया, 5.1 माइनस में आ गया। तो ये किसकी लाइबिलिटी आ गई, ये सिर्फ समझाने के लिए पेन चेंज की थी। तो इसका मतलब 5.1% लाइबिलिटी किसकी हो गई, माइक्रोसॉफ्ट की हो गई। ठीक है, यही वाली बात मैं यहाँ पर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये 5% की बेसिस पे तो हुआ क्या, ठीक है, हुआ बेसिकली ये कि इनिशियली ये ओके सॉरी, मुझसे ये छोटी सी गड़बड़ हो गई कि ये वाली जो कैलकुलेशन यहाँ के बजाय मुझे इस स्लाइड पे करनी थी, मैं भूल गया, तो मैं ये बात वापस रिपीट कर देता। सर ये बात वापस समझा दें क्योंकि समझ में नहीं आई, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। क्या रिपीट कर देता हूँ, देखा, बिफोर स्वैप, ठीक है, बिफोर स्वैप एमएस क्या था और इंटेल क्या था। ठीक है, इंटेल को स्वैप कौन सा, ये एग्रीमेंट स्वैप है। ठीक है, इस एग्रीमेंट से पहले, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस एग्रीमेंट से पहले माइक्रोसॉफ्ट को सॉरी पे करना था, क्या पे करना था, माइनस लाइबोर माइनस और प्लस 0.1% रेट, और इंटेल को पे क्या करना था, माइनस 5.2%। ठीक है, ये भी लाइबिलिटी है, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये फ्लक्चुएटिंग लाइबिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, और ये फिक्स लाइबिलिटी है इंटेल की। इंटेल को लगता है कि यार फिक्स क्यों पे करें, इंटरेस्ट रेट कम होगा, रिवर्स कर दें। माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि यार मुझे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ने वाला है, किसी तरीके से फिक्स कर दें। दोनों स्वैप में इन्वॉल्व हुए, दोनों किस में इन्वॉल्व हैं, स्वैप एग्रीमेंट। स्वैप एग्रीमेंट क्या है, स्वैप एग्रीमेंट ये, स्वैप एग्रीमेंट में चेंजेस क्या हुई, एमएस टू इंटेल 5%, यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटेल को 5% देगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटेल को 5% देगा, और इंटेल माइक्रोसॉफ्ट को क्या देगा, लाइबोर रेट देगा। ये दोनों ने क्या कर दिया, यानी एमएस फिक्स पे दे रहा है, ये फिक्स है, और ये क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। तो अब हम आ जाते हैं आफ्टर स्वैप। अब मैं आफ्टर स्वैप के लिए पेन यहाँ पे लिख रहा हूँ। आफ्टर स्वैप क्या होगा, आफ्टर स्वैप इन दोनों को मर्ज करना है, यानी अब अगर मैं एमएस की पोजीशन लिखूँ, एमएस की अर्लियर पोजीशन क्या थी, माइनस लाइबोर माइनस 0.1%। अब माइक्रोसॉफ्ट पे भी कर रहा है, क्या पे कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट से इंटेल जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट के पास माइनस 5% होगा, लेकिन इंटेल माइक्रोसॉफ्ट को देगा तो माइक्रोसॉफ्ट को रिसीव होगा, क्या रिसीव होगा, लाइबोर। तो इसको सॉल्व करते हैं पेन के लिहाज से, तो लाइबोर माइनस और लाइबोर प्लस ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक सिचुएशन क्या आ गई, माइनस 5.1% आ गई। यही बात इंटेल पे अप्लाई करते हैं। देखिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर दी। अब इंटेल पे, इंटेल की अर्लियर पोजीशन क्या थी, इंटेल की अर्लियर पोजीशन माइनस 5.2% था। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए। ठीक है, इसकी ऑलरेडी सिचुएशन क्या थी, इसकी ऑलरेडी सिचुएशन ये थी कि इंटेल को पे करना था माइनस 5.2, फिक्स पे करना था। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट को पहले क्या पे करना था, फ्लक्चुएटिंग। लेकिन इस अरेंजमेंट के बाद क्या अब माइक्रोसॉफ्ट की लायबिलिटी फ्लक्चुएटिंग हुई, नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो गई, फिक्स में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, इंटेल की फिक्स थी, अब क्या होगा, इंटेल को पहले माइनस 5.2 देने थे, लेकिन हुआ क्या, इंटेल ने माइक्रोसॉफ्ट को पे किया तो इंटेल के पास रिसीव हुआ, क्या रिसीव हुआ, प्लस 5%।
लेकिन इंटेल माइक्रोसॉफ्ट को पे कर रहा है, क्या पे कर रहा है, क्या पे कर रहा है, लाइबोर। यही है, यही एग्रीमेंट है ना, एक से जा रहा है और दूसरा आ रहा है, ये एग्रीमेंट था। तो इंटेल को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया -0.2% और ये माइनस लाइबोर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर माइनस कॉमन निकालता हूँ तो लाइबोर प्लस 0.2 इंटेल को पे करना है परसेंटेज। तो ये इंटेल की सिचुएशन आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा अब ये 5% ज़रूरी नहीं है, यही काम अब आपकी एक्टिविटी देख रहे हैं। आपकी एक्टिविटी क्या है, इस 5% के बजाय 6% पे ये देखिएगा कि आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। सही है, हो सकता है कि ये 5% के बजाय, अब आपकी एक्टिविटी में अभी आपको बता रहा हूँ जो आप लेक्चर रजिस्टर में समरीज वगैरह बनाएंगे उसमें, कि एक स्वैप क्या था, MS2 इंटेल, ठीक है, MS2 इंटेल कितने जा रहे थे हम, MS2 इंटेल 5% फिक्स और इंटेल 2MS लाइबोर था ना। अच्छा ये हमने किया, मैं आपको एक्टिविटी क्या दे रहा हूँ, ये एक्टिविटी रेड पेन से ख़ास तौर पर लिख रहा हूँ, MS2 इंटेल 5.8%, ठीक है, वो मतलब मैं फिक्स कर दूँ MS2 इंटेल, और इंटेल 2MS क्या कर लें, लाइबोर भाई जो भी रेट होगा उसके अलावा 0.4 भी पे करोगे, ये दे दिया। तो इस एग्रीमेंट से आप आफ्टर इफेक्ट कैलकुलेट करके अपने रजिस्टर में दिखाएंगे स्वैप के हवाले से, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अगेन एक छोटी सी चीज़ जो रहती है कि क्या है, इसी से रिलेटेड नहीं, इससे रिलेटेड ही है कि इंटेल क्यों एक्सचेंज रेट पे जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, इंटेल की एक्सपेक्टेशन क्या है। ओके ये नज़र नहीं आ रहा, कर देते हैं, ओके सॉरी हियर इट इज़ इंसर्ट दिस, हाँ ओके ड्रॉ, मैं पेन पे आ गया, सेलेक्ट पे आया, ठीक है, इस पे आए, इसको सेलेक्ट किया और यस। तो वाई इंटेल इज स्वैपिंग एक्सचेंज रेट, इंटेल स्वैप एक्सचेंज रेट क्यों स्वैप कर रहा है, तो इसका आंसर क्या है, एनी ऑफ द आइडिया आप सोच सकते हैं कि क्या आंसर हो रहा होगा इसका आंसर, कि इंटेल थिंक्स, क्या थिंक्स, दैट इंटरेस्ट रेट गोइंग टू डाउन और व्हाट, इंक्रीज, डाउन, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वो अपने आप को बैलेंस एडजस्ट करेगा, नहीं करेगा। और माइक्रोसॉफ्ट को क्या लगता है, एंड माइक्रोसॉफ्ट थिंक्स दैट इंटरेस्ट रेट गोइंग अप, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है यार मुझे फ्लक्चुएटिंग है, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने वालेगा, मेरा इंटरेस्ट फिक्स करवा लो, ठीक है। और जबकि इंटेल क्या सोच रहा होगा, कह रहा होगा कि यार मुझे फिक्स पे करना है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो क्यों ना मैं फ्लक्चुएटिंग पे चले जाऊँ। तो देख लें आफ्टर इफेक्ट्स आपके सामने आ गए। अच्छा अब ये चीज़ें करने के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं अगले के लिहाज से, मैं इसमें छोटी सी चीज़ कर रहा हूँ, व्हाट इफ नॉर्मली अभी हमने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल आपस में मिल गए, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है। ये आपको याद है फ्यूचर फॉरवर्ड के अंदर हमने एक थ्योरी डिस्कस की थी, ओवर द काउंटर मार्केट्स और एक्सचेंज मार्केट, सही है। तो ओवर द काउंटर मार्केट्स में तो दोनों पार्टीज़ आपस में मिल जाती हैं, दोनों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है अगर आपको पार्टी मिल जाती है, सही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको घर बाय करना है और जिसको घर सेल करना है, दोनों पार्टी मिल गए तो मिडल मैन का, स्टेट एजेंसी वाले का कमीशन को कोई पे नहीं करना। लेकिन जब नहीं मिलता तो आप घर किराए पे ढूंढते हैं या बाय करने के लिए जाते हैं तो मिडल मैन को कमीशन पे करना होता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, भाई लायबिलिटी को ख़त्म करना है। तो जो भी बढ़ रहा होगा ठीक है, बोला मैं आपकी लायबिलिटी को कन्वर्ट कर देता हूँ, आप मेरी लायबिलिटी, आप उसकी एक्सचेंज करवा देते हैं, सही है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व हो रही है, तो थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व हो रही है तो कैसे, उसी में, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल में जो 5% वाली है, सपोज़ करें एक थर्ड पार्टी आ गई और वो थर्ड पार्टी कहाँ पर आई, वो थर्ड पार्टी आने के बाद बीच में कहीं पर इंटर हो जाती है। ये मैं हाईलाइटर से लिखता नहीं बल्कि हाँ ये वाला मार्कर से, ये बीच थर्ड पार्टी यहाँ पे आ गई FI, ये बोलेगा भाई मुझे भी तो प्रॉफिट दो। तो लेट्स से ये कहता है कि भाई ये सिर्फ मिलाने के मुझे 0.3% दे दो, चलेगा, जितनी अब मिलियंस ट्रिलियंस में भी अमाउंट हो तो भी उसको कुछ ना कुछ तो अर्न मिलेगा। तो ये 0.3% अर्न कैसे करेगा, ये 0.3% इंटेल से भी लेगा, इससे भी लेगा, तो 0.6 हो गया। तो एक तरीका तो ये है कि क्या करना चाहिए, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, और सुन लें,
अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो ये एफ आई आ गया। एफ आई बेसिकली क्या कर रहा है, एफ आई जो आइडियली अगर ये एफ आई नहीं होता तो दोनों को आपस में 5% पे मिलना चाहिए, ठीक है, दोनों को आपस में 5% पे मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इंटेल ने खुद माइक्रोसॉफ्ट को अप्रोच करने के बजाय बैंक के पास गया कि भाई मुझे मेरा स्वैप कर लो। तो बैंक बोलते ठीक है हम आपका स्वैप कर देते हैं, सही है, आप हमें लाइबोर पे कर दो, हम आपको फिक्स दे देंगे, ठीक है, अच्छा हम आपको फिक्स इतना देंगे, हम आपको लाइबोर के देंगे। और माइक्रोसॉफ्ट कहता था कि भाई हमें लाइबोर है, तो बैंक माइक्रोसॉफ्ट जाहिर सी बात है, सही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ वो बोलेगा कि अपनी लाइबिलिटी फ्लक्चुएटिंग से ख़त्म करवा के फिक्स करना, ठीक है आप हमें फिक्स पे करें, जो भी लाइबोर रेट होगा हम आपको पे कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने स्वैप्स हो गए, एक स्वैप ये बना स्वैप 1, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसके साथ किया है, इंटेल के साथ। और ये दूसरा स्वैप बना जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। तो अब अगेन मैं आपको एक और एक्टिविटी दे रहा हूँ इस केस में। सर किस केस में, ये मैं वापस मिटा रहा हूँ और आपको इसकी एनोटेटेड स्लाइड सॉरी 2 स्वैप्स हैं इस केस के अंदर, यानी ये स्वैप 1 और स्वैप 2। इस केस में जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये काम किया था, क्या काम किया हुआ था कि बिफोर स्वैप माइक्रोसॉफ्ट की सिचुएशन और इंटेल की सिचुएशन, और आफ्टर स्वैप माइक्रोसॉफ्ट की कंडीशन और स्वैप की सिचुएशन, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होने के बाद सोचना है, अब ये क्रिएटिविटी के साथ आपने सोचना है कि आप किस तरीके से इसको एडजस्ट कर रहे होंगे। अब किस तरीके से एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि भाई इंटेल प्री स्वैप, सॉरी हाँ प्री स्वैप इंटेल क्या है, ये तो सबको मालूम है सर, फिक्स है, कितना फिक्स है 5.2, ठीक है। तो पोस्ट स्वैप इंटेल की क्या सिचुएशन है ये आप कैलकुलेट करेंगे। यही काम प्री स्वैप माइक्रोसॉफ्ट की क्या सिचुएशन है और पोस्ट स्वैप माइक्रोसॉफ्ट की क्या सिचुएशन हुई, ये आपने करना है, यानी ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये आपको जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दिया है, इस वीडियो को 2 दफ़ा मैंने रिपीट किया है, एक दफ़ा यहाँ पे रिपीट किया, एक दफ़ा यहाँ पे रिपीट किया, और देन यही इसी डेटा पे के साथ आपने ये काम करना है। तो आई होप आपको आइडिया हो गया। अच्छा ये तो हमने लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफॉर्म किया। अच्छा यही काम एक सेकेंड एक्टिविटी आज की इसमें क्या हो रहा होगा, वैसे भी सेशन वाइंडर ऑफ की तरफ जा रहे हैं, 12 सेशन करने हैं, 10 हो चुके हैं, ठीक है। तो इस पे तौर पर ट्रांसफॉर्म अन एसेट्स, ये अब एसेट्स में आपने खुद सोचना है कि प्री स्वैप और पोस्ट स्वैप, ये विदाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्री स्वैप और पोस्ट स्वैप दोनों का, इंटेल भी एंड माइक्रोसॉफ्ट भी और इंटेल भी एंड माइक्रोसॉफ्ट भी। रेट्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट, अच्छा यहाँ पे देखें ना, तो ये मिल रहा है असेट्स है, यानी मिसाल के तौर पे अब मैं पाकिस्तान एग्जांपल सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि असेट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो $100 मिलियन की, तो पैसे आएंगे जाएंगे, कैश इनफ्लो होगा, कैश इनफ्लो आपका असेट बन गया, और यहाँ पे लायबिलिटी थी तो कैश आउटफ्लो था, यानी एरो उस तरफ जा रहा था जबकि यहाँ पे एरो इस तरफ आ रहा है। यानी ये जो इंटेल कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट है उनका स्वैप ये है, ये इनका स्वैप का एग्रीमेंट है। यानी इंटेल माइक्रोसॉफ्ट को लाइबोर, यानी इंटेल को मिल कितने रहे, मिसाल के तौर पर लाइबोर रेट 5% है, तो इंटेल को कितने मिल रहे हैं, इंटेल को मिल रहे हैं 4.8%। लेकिन अगर ये रेट 6 हो गया तो इंटेल को कितने मिलेंगे, 5.8% मिलेंगे। लेकिन अगर ये रेट 3% हो गया, 4% हो गया तो 3.8 मिलेंगे। ये सब मिलो है, प्लस प्लस है, इंटेल को मिल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट को कितने मिल रहे हैं, फिक्स 4.7। माइक्रोसॉफ्ट को लगता है भाई इंटरेस्ट बढ़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट को लगता है इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वो बोलेगा यार मुझे लाइबोर फ्लक्चुएटिंग पे चले जाओ, तो वो बोलेगा मुझे फ्लक्चुएटिंग में फिक्स में देने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये दे दो। और इंटेल को लग रहा है नहीं इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मेरी गिरेगी तो मुझे फिक्स दे दो। तो इस सिचुएशन में किस तरीके से प्री स्वैप और पोस्ट स्वैप अपने रेट्स कैलकुलेट करने हैं,
यही वाली बात, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होगा तो प्री स्वैप और पोस्ट स्वैप क्या होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अच्छा, अब इसमें ये जो रेट्स है ना, ये 2 स्वैप हो गए, ये भी 2 स्वैप हो गए। तो बेसिकली मैंने लाइबिलिटी को ट्रांसफॉर्म करना डिस्कस किया दोनों सूरतों में, स्वैप्स के तौर पे कि किस तरीके से हो रहा होगा। यहाँ पे 2 स्वैप है, यहाँ पे 1 स्वैप है। आई होप आज के सेशन के लिए पे ये चीज़ें कवर हुई होंगी, बाकी हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा कवर करेंगे अगले सेशन में। सो गुड बाय फॉर नाउ। एक्टिविटी आपके सामने है, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा।